आगे बढ़ते हैं। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। पीड़ित परिवारों की कोर्ट से न्याय की उम्मीदें रंग लाईं। 13 महीने और 26 दिन बाद ही सही, सबूतों और गवाहों के बिना पर मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा और कुल 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे शख्स का नाम सरफराज है, जिसे बहराइच जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और इसके पीछे दिखाई दे रहे गुनाहगारों को ताउम्र जेल काटने की सजा मिली है। इन्होंने गुनाह किया था रामगोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का, जिसके बाद बहराइच जल उठा था और सरकार को कई दिनों तक इंटरनेट बंद करनी पड़ी थी। घटना 13 अक्टूबर 2024 की है, जिसमें मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान महाराजगंज कस्बे में कुछ लोगों के द्वारा पथराव किया गया था और घटना के दौरान रामगोपाल मिश्रा की निर्मम रूप से मां भारती के सपूत की हत्या की गई थी, जिसमें 13 लोगों को जो के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय द्वारा प्रेषित किया गया और विचारण के उपरांत 10 लोगों को सिद्ध दोष किया गया और आज सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई न्यायालय को, जिसमें 9 लोगों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और एक मुलजिम सरफराज उरेंको को मृत्युदंड की सजा सुनाई। बहराइच के महसी महाराजगंज में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई और कट्टरपंथियों ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी। मामले में 13 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से सरफराज को कोर्ट ने सजाए मौत दी है। 9 को उम्र कैद की सजा मिली है, जबकि 3 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। सरफराज, जिसे सजाए मौत हुई, अब्दुल हमीद, जिसे उम्र कैद की सजा मिली, फहीम को भी उम्र कैद, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू को उम्र कैद की सजा दी गई, सैफ अली को भी उम्र कैद की सजा मिली, जावेद खान उम्र कैद की सजा, मोहम्मद जिशान उर्फ राज उर्फ साहिर को उम्र कैद की सजा मिली, शोएब खान को भी उम्र कैद की सजा दी गई, ननकऊ को भी उम्र कैद की सजा मिली, मारूफ को भी उम्र कैद की सजा मिली। 13 महीने 26 दिन में ट्रायल पूरी कर जिला कोर्ट ने रामगोपाल को न्याय देने का काम किया। 13 अक्टूबर 2024 का वो मनहूस दिन था जब महज 85 दिन ही सुहागन रह सकी रोली मिश्रा को कट्टरपंथी सरफराज और उसके सहयोगियों ने विधवा कर दिया था। प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर विवाद हुआ था। महाराजगंज में जुलूस पर पथराव और फायरिंग की गई। रामगोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद की घर की छत पर पहुंचे। झंडा उतारने पर उन्हें घसीटकर बेरहमी से पीटा गया। कट्टरपंथियों ने फिर रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी। रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद पीड़ित परिवार ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। तब योगी ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने का भरोसा दिलाया था और करीब 1 साल में दोषियों को सजा दिलाकर सरकार ने देश की न्याय प्रणाली में लोगों का भरोसा और मजबूत कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। पीड़ित परिवारों की कोर्ट से न्याय की उम्मीदें रंग लाईं। 13 महीने और 26 दिन बाद ही सही, सबूतों और गवाहों के बिना पर मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा और कुल 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे शख्स का नाम सरफराज है, जिसे बहराइच जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और इसके पीछे दिखाई दे रहे गुनाहगारों को ताउम्र जेल काटने की सजा मिली है। इन्होंने गुनाह किया था रामगोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का, जिसके बाद बहराइच जल उठा था और सरकार को कई दिनों तक इंटरनेट बंद करनी पड़ी थी। घटना 13 अक्टूबर 2024 की है, जिसमें मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान महाराजगंज कस्बे में कुछ लोगों के द्वारा पथराव किया गया था और घटना के दौरान रामगोपाल मिश्रा की निर्मम रूप से मां भारती के सपूत की हत्या की गई थी, जिसमें 13 लोगों को जो के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय द्वारा प्रेषित किया गया और विचारण के उपरांत 10 लोगों को सिद्ध दोष किया गया और आज सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई न्यायालय को, जिसमें 9 लोगों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और एक मुलजिम सरफराज उरेंको को मृत्युदंड की सजा सुनाई। बहराइच के महसी महाराजगंज में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई और कट्टरपंथियों ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी।
मामले में 13 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से सरफराज को कोर्ट ने सजाए मौत दी है। 9 को उम्र कैद की सजा मिली है, जबकि 3 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। सरफराज, जिसे सजाए मौत हुई, अब्दुल हमीद, जिसे उम्र कैद की सजा मिली, फहीम को भी उम्र कैद, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू को उम्र कैद की सजा दी गई, सैफ अली को भी उम्र कैद की सजा मिली, जावेद खान उम्र कैद की सजा, मोहम्मद जिशान उर्फ राज उर्फ साहिर को उम्र कैद की सजा मिली, शोएब खान को भी उम्र कैद की सजा दी गई, ननकाऊ को भी उम्र कैद की सजा मिली, मारूफ को भी उम्र कैद की सजा मिली। 13 महीने 26 दिन में ट्रायल पूरी कर जिला कोर्ट ने रामगोपाल को न्याय देने का काम किया। 13 अक्टूबर 2024 का वो मनहूस दिन था जब महज 85 दिन ही सुहागन रह सकी रोली मिश्रा को कट्टरपंथी सरफराज और उसके सहयोगियों ने विधवा कर दिया था। प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर विवाद हुआ था। महाराजगंज में जुलूस पर पथराव और फायरिंग की गई। रामगोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद की घर की छत पर पहुंचे। झंडा उतारने पर उन्हें घसीटकर बेरहमी से पीटा गया। कट्टरपंथियों ने फिर रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी। रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद पीड़ित परिवार ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। तब योगी ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने का भरोसा दिलाया था और करीब 1 साल में दोषियों को सजा दिलाकर सरकार ने देश की न्याय प्रणाली में लोगों का भरोसा और मजबूत कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। पीड़ित परिवारों की कोर्ट से न्याय की उम्मीदें रंग लाईं। 13 महीने और 26 दिन बाद ही सही सबूतों और गवाहों के बिना पर मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा और कुल 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे शख्स का नाम सरफराज है, जिसे बहराइच जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और इसके पीछे दिखाई दे रहे गुनाहगारों को ताउम्र जेल काटने की सजा मिली है। इन्होंने गुनाह किया था रामगोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का, जिसके बाद बहराइच जल उठा था और सरकार को कई दिनों तक इंटरनेट बंद करनी पड़ी थी। घटना 13 अक्टूबर 2024 की है, जिसमें मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान महाराजगंज कस्बे में कुछ लोगों के द्वारा पथराव किया गया था और घटना के दौरान रामगोपाल मिश्रा की निर्मम रूप से मां भारती के सपूत की हत्या की गई थी, जिसमें 13 लोगों को जो के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय द्वारा प्रेषित किया गया और विचारण के उपरांत 10 लोगों को सिद्ध दोष किया गया और आज सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई न्यायालय को, जिसमें 9 लोगों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और एक मुलजिम सरफराज उरेंको को मृत्युदंड की सजा सुनाई। बहराइच के महसी महाराजगंज में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई और कट्टरपंथियों ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी। मामले में 13 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से सरफराज को कोर्ट ने सजाए मौत दी है। 9 को उम्र कैद की सजा मिली है, जबकि 3 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। सरफराज, जिसे सजाए मौत हुई, अब्दुल हमीद, जिसे उम्र कैद की सजा मिली, फहीम को भी उम्र कैद, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू को उम्र कैद की सजा दी गई, सैफ अली को भी उम्र कैद की सजा मिली, जावेद खान उम्र कैद की सजा, मोहम्मद जिशान उर्फ राज उर्फ साहिर को उम्र कैद की सजा मिली, शोएब खान को भी उम्र कैद की सजा दी गई, ननकाऊ को भी उम्र कैद की सजा मिली, मारूफ को भी उम्र कैद की सजा मिली। 13 महीने 26 दिन में ट्रायल पूरी कर जिला कोर्ट ने रामगोपाल को न्याय देने का काम किया। 13 अक्टूबर 2024 का वो मनहूस दिन था जब महज 85 दिन ही सुहागन रह सकी रोली मिश्रा को कट्टरपंथी सरफराज और उसके सहयोगियों ने विधवा कर दिया था। प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर विवाद हुआ था। महाराजगंज में जुलूस पर पथराव और फायरिंग की गई। रामगोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद की घर की छत पर पहुंचे। झंडा उतारने पर उन्हें घसीटकर बेरहमी से पीटा गया। कट्टरपंथियों ने फिर रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी। रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद पीड़ित परिवार ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। तब योगी ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने का भरोसा दिलाया था और करीब 1 साल में दोषियों को सजा दिलाकर सरकार ने देश की न्याय प्रणाली में लोगों का भरोसा और मजबूत कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।